बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं वृतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सादुल शहर से खबर आ रही, जहां बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। जहां हर घर जल हर घर नल से जल को सादुल शहर क्षेत्र के धर्म सिंह वाला में सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने ग्रहण कर लगा दिया है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, न्यूज 21 की ग्राउंड रिपोर्ट में विभाग के दावों की पोल खुल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। विभाग की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो वाटर टैंक में पहली बार ट्रायल के लिए पानी भरा गया तो सेगमेंट और सीमेंटिंग की परतें उखड़ने लगे। विजुअल में देख सकते हैं साफ तौर पर आप, जहां सामने आने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर ही जमकर विरोध जताया है। वहीं नियमों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समिति यानी VWSC और यूजर ग्रुप का गठन अनिवार्य है, जो प्रोजेक्ट की निगरानी करते हैं। लेकिन धर्म सिंह वाला में न्यूज 21 की पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। BMW और यूजर ग्रुप केवल फाइलों में ही मौजूद है। जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसी किसी समिति की जानकारी नहीं है और न ही कभी उनकी राय ली गई है। ग्रामीणों और प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रोजेक्ट को निष्पक्ष तकनीकी जांच किए जाए, कागजों में फर्जी समिति बनाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो, वाटर टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट का दोबारा सही निर्माण सुनिश्चित किया जाए। सादुल शहर से राजेश भाटी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये जो धरातल पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और काफी सुबह से ग्रामीणों की एकजुट होकर लंबी आवाज के साथ हमने बोला था भाई ठेकेदार है, ठेकेदार को फोन किया और हमारे तड़ साहब ने भी फोन किया बिजयन साहब को। तो उनका भी कहना है कि इन्होंने 181 पर एप्लीकेशन दी। तो उनके बाद क्या है कि उनका कहना होता है कि आप है ना 181 से क्या इसका सोल्यूशन हो जा सकता है क्या। तो इनके वो जो हालात तो आपके सामने है, बड़ी दयनीय स्थिति है वाटर वर्क्स की। बिल्कुल जैसे कबाड़ स्टोर बड़ा बड़ा है यहाँ पे, और जो अपने सप्लाई की डिग्गियां है वो देखने में आपको सामने दिख रही है। उससे धरातल अपना ऊंचा है तो बरसात का पानी सारा गंदा पानी इनके अंदर जाता है। कहीं मौसम भी खराब है। हाँ, मौसम तो भी आपको पता ही है, आने वाले 2-3 दिन वैसे भी बता रहे हैं। पहले भी जो हुआ है इसमें बारिश का पानी वो दिख रहा है अंदर डिग्गियों में गया है। और मौके पे जो अब करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई जो यहाँ पे वाटर फिल्टर है और अगली खबर की बात करें, मारवाड़ जंक्शन से देख रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के क्रम में मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, कर्मचारियों और सेल्समैनों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पैक्स कर्मचारी यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मारवाड़ जंक्शन, किमाड़ा और अहुआ क्षेत्र से सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को रेखांकित किया। यूनियन के प्रदर्शनकारियों की बात करें, जी हाँ, यूनियन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से लिखित में अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई और कदम नहीं उठाए गए। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज पाली यूनियन द्वारा मारवाड़, अहुआ, खिवाड़ा समितियों द्वारा आज ज्ञापन SDM साहब को, तहसीलदार साहब को हमारी मांगे जो काफी समय से लंबित हैं उनके अनुसार हम यहाँ मुख्यमंत्री जी महोदय तक ये बात पहुंचाने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए। हम प्रदेश स्तर पर हड़ताल में चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी हमने जयपुर में 1 दिन का किया। आगे हमारी अगर हक की मांगे नहीं मानी गई तो हम विशाल धरना प्रदर्शन और इस हड़ताल को निरंतरता प्रदान। बेगू से खबर देख रहे हो। होली के पावन अवसर पर आपसी भाईचारे और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगरार, पारसोली और बिंगू रावतभाटा द्वारा मान्ना स्थित तिरुपति रिजॉर्ट में भव्य होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बेगू विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत करी है और एकजुटता का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगरार पारसोली ब्लॉक अध्यक्ष परमेश्वर जाट और बेगू रावतभाटा कार्यकारी अध्यक्ष पारस जैन बोरवा, जी हाँ, बोराव के नेतृत्व में की गई है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जेरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने युवा कांग्रेस चुनाव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पार्टी के निष्ठावान और सक्रिय युवाओं को आगे लाने की बात कही। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बिगौत से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी खनन और परिवहन का काला कारोबार चरम पर पहुंच गया है। आपको बता देते हैं आगे खबर में, जहां ताज्जुब की बात यह है कि पूरा जो खेल है पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति दिखाई जा रही है। विशेष रूप से
बरुंदनी चौकी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माफियाओं का ये आतंक जो है कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। अवैध खनन का ये जो जाल है रानीखेड़ा और खटवाड़ा क्षेत्र से शुरू होता है। यहाँ से अवैध रूप से बजरी भरकर वाहन जोजवा, बागीत और सिंगौली होते हुए सुरक्षित तरीके से चित्तौड़गढ़ सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। जिला स्तर पर डीएसटी यानी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर से सक्रियता शून्य नजर आ रही है। हजारों टन बजरी का अवैध परिवहन बिना किसी रोक टोक हो रहा है। बिगौत से ग्राउंड रिपोर्ट। नारायणपुर से अगली खबर देख रहे हैं। विधायक जिया बांसुर विधायक देवेश सिंह शेखावत मंगलवार को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अचानक धरातल पर उतर गए हैं। विधायक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण और चौड़ीकरण पर सघन निरीक्षण और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच करने के लिए सैंपल्स भरवाए हैं। आपको बता देते विधायक शेखावत ने अजबपुरा से चांदपुरी और आड़ी गैली सतुरपुरा और थाना गाजी सीमा तक बन रही सड़कों का निरीक्षण किया है। बता दें आपको खबर में आगे निर्माण कार्य में मानकों को लेकर विधायक बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय मौके पर कोर कटिंग कार्रवाई कर सड़क के सैंपल्स लिए हैं। जांच की बात कही उन्होंने। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को लहजे में निर्देशित किया है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें तो आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ और सही तकनीक उपयोग से कैसे जान बच सकता है, इसका सजीव प्रदर्शन बसपा में देखने को मिला है। उपखंड क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एनडीआरएफ टीम कमांडर अमित कुमार जाखड़ और उनके विशेषज्ञों ने प्राकृतिक और मानवजाति आपदाओं से निपटने के लिए व्यवहारिक तरीके सिखाए हैं। कॉलेज परिसर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान टीम ने विभिन्न बिंदुओं पर विशेष प्रशिक्षण दिया। बसपा से गुमान मीना की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में सीकर से खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और तनाव के वजह से आग ने राजस्थान के एक साधारण परिवार के चिराग को भी बुझा दिया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान में हुए एक भीषण ड्रोन हमले में सीकर जिले के ग्राम पंचायत रॉयल यानी अगलोई निवासी 22 वर्षीय विक्रम वर्मा की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद खबर आ रही है। आपको बता देते हैं आगे खबर में, जहां मंगलवार को जब विक्रम का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। विक्रम वर्मा पुत्र बनवारी लाल वर्मा के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने और सुनहरे भविष्य के सपने को संजोकर वो अपने काफी समय से पिछले महीने ही 23 फरवरी को मान गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि महज 25 दिनों के भीतर उसकी वापसी इस रूप में होगी। ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और उचित न्याय दिलाने की मांग की। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। पाली से अगली खबर देख रहे हैं। जिले के बाली तहसील क्षेत्र में सरगरा समाज में विकास समिति बारी परगना के सदस्यों ने एक व्यक्ति द्वारा समाज को लगातार झूठे मुकदमे में फंसाने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया और इस संबंध में समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने एक जगह होकर यानी एकत्रित होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, न्याय की गुहार लगाई। समाज के लोगों का कहना है कि इन झूठे मुकदमों में न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद प्रताड़ित होता है व्यक्ति। आरोप है कि विपक्षी व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा डालता है और फिर दबाव बनाकर समझौते करने के लिए मजबूर करता है। समिति ने आरोप लगाया है कि आरोपी कानूनी जानकारी का दुरुपयोग कर समाज में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा कर रहा है। पाली से जितेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। डीक से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। राजनीति के गलियारों में जहां अक्सर वीआईपी कल्चर और काफिलों का शोर सुनाई देता है, वहीं कामवन यानी कामा की लोकप्रिय विधायक नौक्षम चौधरी ने अपनी सादगी से एक नई मिसाल पेश की है। देखिए विजुअल में, हाल में ही विधायक नौक्षम चौधरी बिना किसी तामझाम और सुरक्षा तामझाम के जुरहेड़ा बाजार पहुंची हैं। उन्होंने आम नागरिक की तरह वहां से फल खरीदे। देखिए विजुअल में, जहां बाजार में एक साधारण ग्राहक की तरह फल खरीदते हुए दिख रही हैं। स्थानीय लोग और दुकानदार खुद आश्चर्य में पड़ गए। विधायक ने न केवल खरीदारी की बल्कि स्थानीय दुकानदारों से उनके पास रुककर बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने इस पहल के जरिए ये संदेश दिया है कि अपने क्षेत्र में लोगों और छोटे व्यापारियों का सम्मान और सहयोग करना ही असली जनसेवा है। इससे पहले होली के अवसर पर भी उन्हें बाजार में रंग खरीदते हुए देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दीक से राकिब खान की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में पाली जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रभावशाली जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के युवाओं को तंबाकू की जानलेवा दुष्प्रभाव के प्रति सचेत करते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर विकास
मारवाल ने बताया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है युवा पीढ़ी को तंबाकू की लत से बचाना है और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर वेदांत गर्ग और प्रिंसिपल केसी सैनी ने तंबाकू के सेवन से होने वाले विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। विशेषज्ञों ने तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए संबंधित कानून जैसे कि फुटपा एक्ट की कड़ाई से पालना करने के लिए सुनिश्चित करने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। जयपुर से अगली खबर देख रहे। राजधानी जयपुर के न्यू सांगानेर रोड स्थित देवीनगर में रविवार को मानवता और सेवा का एक भव्य संगम देखने को मिला है। बता दें आपको, जहां पर भारतीय होम्योपैथी चिकित्सक संस्था और मानव समाज सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि डॉक्टर समाज में भगवान का रूप होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने का काम करते हैं। मानव समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के सहयोग से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में लगभग 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। रक्तदान के साथ साथ शिविर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ आमजन को मिला। एक्सपर्ट लैब के डायरेक्टर जयकरण चारण के सहयोग से ईसीजी, थायराइड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बीएमडी जैसी जरूरी जांचें पूरी तरीके से निःशुल्क की गई हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग को काफी राहत मिली। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन से अगली खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में मारवाड़ की एक प्राचीन लोक संस्कृति और आस्था का संगम आज सिरियारी में देखने को मिला है। शीतला माता मेले के अवसर पर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेका, सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मेले के दौरान पारंपरिक और गैर नृत्य फागुन के गीतों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। मेले में सबसे खास आकर्षण का केंद्र जो रहा गैर नृत्य। गैर के मुख्य हाजिरी राम माली के नेतृत्व में कलाकारों ने चंग की थाप और फागुन के गीतों पर ऐसी प्रस्तुति दी कि उपस्थित जनसमूह झूम उठा। पारंपरिक वेशभूषा में सजे गैरियों ने अपनी कला के माध्यम से मारवाड़ की लोक संस्कृति को जीवित कर दिया। वहीं आसपास के दर्जनों गांव को ग्रामीण पैदल आए और अपने वाहनों से सिरियारी पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर माता शीतला को धूप नैवेद्य अर्पित किए हैं और ठंडे पकवानों का भोग लगाकर धोख लगाई। मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा से परिवार में निरोगी काया रहती है, खुशहाली बनी रहती है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर। बिजली विभाग की लापरवाही और उपभोक्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामलों में धौलपुर की स्थायी लोक अदालत ने एक नाजिर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने न केवल उपभोक्ता को गलत बिजली बिल निरस्त किया, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के भी आदेश दिए हैं। ये मामला हरिओम शर्मा बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVNL का है। उपभोक्ताओं हरिओम शर्मा को नवंबर 2024 में विभाग द्वारा 5,872 यूनिट का भारी भरकम बिल थमा दिया गया था। उपभोक्ता का आरोप था कि उनका मीटर जल चुका था, लेकिन विभाग ने समय पर मीटर बदलने के बजाय जले हुए मीटर से ही गलत रीडिंग लेकर बिल जारी कर दिया। तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। उन्होंने उनके वेतन से 1 लाख रुपए काटकर 1 महीने के भीतर प्रार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। यदि 1 महीने के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो इस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मीटर जल गया था, जिसकी मैंने लिखित प्रार्थना पत्र JN साहब को दिया, जो मार करके मैंने वो बात है लाइनमैन को दे दिया और लाइनमैन ने मीटर जले हुए मीटर का बिल निकाल दिया, जो कि 51,700 कुछ रुपये था। इसको मैंने स्थायी लोक अदालत में उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसमें जज साहब ने एक जजमेंट दिया। इसमें AN साहब पर पर्सनल वेतन से 1 लाख रुपये जुर्माना प्रार्थी को देने की बात कही है। उसमें सही, उचित और न्याय हुआ है। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सेपोई उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी और लंबे समय से बकाया बिलों के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। देशाशी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशन में चलाए गए विशेष वसूली अभियान के दौरान आज कई गांवों में हड़कंप मच गया है। विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ मिलकर न केवल बकायेदारों की ट्रांसफर्स उतारे, ट्रांसफार्मर्स उतारे हैं, बल्कि मौके पर ही नगद वसूली भी की है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंताओं जिसमें कि दीपक शर्मा, शिव ओम बिश्नोई और रूप सिंह की टीम ने गांव गोगली, डूंगरवाड़ा, केथरी और शहरोली में सघन कार्रवाई की। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।